नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। हम आज 10 क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 10 क्वेश्चन कादम्बरी से लिए गए हैं, वो हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन, हारित पुत्र था। ये देखिए, ये 2 साल रिपीट हुआ है। 2004 में आया है, फिर 2005 में भी आया है, 2010 में आया है, 2004 और फिर 2010 में आया है और फिर रिपीट होने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं। हारित पुत्र था महर्षि अगस्त्य का, दूसरा है महर्षि जाबाली का, तीसरा है महर्षि श्वेतकेतु का, चौथा है महर्षि विश्वामित्र का। तो कादम्बरी से लिया गया तो इसमें क्या है? महर्षि जाबाली। बिल्कुल सही जवाब महर्षि जाबाली का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? पहला है रघुवंश, ये देखिए 2004 में आया है। दूसरा है किरातार्जुनीयम, तीसरा है कादम्बरी। तो इसका सही जवाब क्या है? कादम्बरी। बिल्कुल सही जवाब। चौथा देख लीजिए। तीसरा, लब्धात् दुखेन परिपालते किसका कथन है? लब्धात् दुखेन परिपालते किसका कथन है? पहला सुकनास, दूसरा चंदापीठ, तीसरा तारापीठ, चौथा बिलासवती। इसका सही जवाब क्या है बताइए? देखिए 2005 में आया हुआ है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसलिए हिंदी में है। अब तो संस्कृत में आता है यूपी पीजीटी में और नेट में भी, लेकिन ये पुराने साल के पेपर हैं तो पहले सब हिंदी में ही आते थे। इसका सही जवाब है सुकनास का। सही जवाब है सुकनास। चौथा है कादम्बरी का प्रमुख पात्र है। पहला चंद्रपीठ, दूसरा चांडाल कन्या, तीसरा कादम्बरी, चौथा सुकनास। इसका सही जवाब है कादम्बरी का प्रमुख पात्र चंद्रपीठ है। बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे चलते हैं। पांचवा, मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति संतो मणिनुपुरा इव। इव पंक्तियाँ किस ग्रंथ से हैं? नीतिशतकम, मेघदूतम, कादम्बरी, शिशुपालवधम। ये भी 2005 में आया हुआ है। और इसका सही जवाब बताइए जल्दी से। कादम्बरी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब देख लेते हैं छठा क्वेश्चन, विंध्यवन भूमिरिव वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? प्रतिहारी, चांडाल कन्या, महाश्वेता, कुलदेवी। ये भी 2005 में आया है। हम ज़्यादातर क्वेश्चन 2004-05 से लिए हैं, इसलिए देखिए इसका सही जवाब है प्रतिहारी। सातवां है कादम्बरी में वर्णित इंद्र युद्ध था मंत्री, राजा, घोड़ा, वसु। इसका सही जवाब बताइए। तीसरा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब घोड़ा। आठवां देख लीजिए, इंद्रायुध किसका अवतार था? इंद्रायुध किसका अवतार था? पहला चंद्रमा का, दूसरा कपिंजल का, तीसरा पुंडरीक का, चौथा वैशंपायन का। इसका सही जवाब बताइए। ये 2009 में आया हुआ है। 2009 में आया है। इसका सही जवाब है कपिंजल का। जी हाँ। इसके बाद 9वां देख लीजिए, अति गहन तमो यौवन प्रभवम। यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? कादम्बरी से है कि नलचंपू से है कि मृच्छकटिकम से है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से है? अभी तो आप कादम्बरी पढ़ रहे हैं तो आप समझ ही जाएंगे कि कादम्बरी से है। अगर एग्ज़ाम में ही पूछ लेगा, संस्कृत में पूछेगा, अब तो हिंदी में नहीं पूछता है, तो आप बता दीजिएगा क्या? कादम्बरी।
ये अति गहनतमो यौवन प्रभव इति सूक्ति किम ग्रंथ अस्ति। कादम्बरी। 10वां देख लीजिए। त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है। विदिशा, उज्जैनी, विंध्याटवी, हेमकूट। ये देखिए 3 साल है, 2009, 4 और 10 में रिपीट हुआ है। एक बार 2004 में आया है, फिर 9 में आया है, फिर 10 में आया है। ये इसका सही जवाब है विदिशा। क्या है? विदिशा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप भी यूपी पीएचडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा होने तक हम यूपी पीएचडी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।